नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक और आज आपको बता दें हरियाणा सरकार द्वारा एक घोषणा की गई है और वह घोषणा क्या है वह भी हम बताते हैं। जैसे कि आपको पता है हरियाणा में फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हो तो परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको यह भी बता दें, अब हरियाणा में परिवार पहचान पत्रों में इनकम वेरिफिकेशन का भी कार्य पिछले दिनों का मतलब अच्छी तरह से चला था। और आपको बता दें, अब जो पहले इनकम सर्टिफिकेट बनते थे जैसे सक्षम के लिए और अपने स्कूल की स्कॉलरशिप के लिए, अब वह इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना करेंगे। सरकार का कहना यह है कि जो उसमें सरकार का यह निर्णय इसलिए लिया गया है कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाते समय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जैसे कि पहले फाइल लेकर उसमें कई जनों के जगह जगह जाकर साइन कराने पड़ते थे। जैसे कि पहले उस पर अटैच्ड नोटरी होती थी। वो फाइल नोटरी होने के बाद नंबरदार के साइन, नंबरदार के बाद पटवारी के साइन, पटवारी के बाद तहसीलदार के साइन, तहसीलदार के बाद क्लर्क के साइन। तो इस प्रकार से वह फाइल घूमती थी जिससे कि लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और उसी के चलते अब सरकार ने इनकम वेरिफिकेशन का काम फैमिली आईडी पर कर दिया गया है। और सरकार का कहना यह है कि अब जो इनकम होगी यानी कि परिवार पहचान पत्र पर जो इनकम होगी वही उसी के बेस पर आपको जो मतलब कार्य करता था इनकम सर्टिफिकेट, उसी बेस पर अब आपकी फैमिली आईडी कार्य करेगी। यानी कि जैसे अगर आप अपना सक्षम का फॉर्म भरते थे तो उसमें अदर देन इनकम का एक इनकम सर्टिफिकेट बनता था और उसके जरिए ही आपका जो सक्षम योजना का फॉर्म है वह भरा जाता था। और अब आपको वह इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम है यानी कि परिवार पहचान पत्र पे इनकम है वही आपकी इनकम सर्टिफिकेट का कार्य करेगी। यानी कि अब जो आपको जो पहले फाइलें बनाकर अपना सर्टिफिकेट तैयार करना होता था वह आपको यह नहीं करना होगा, क्योंकि सरकार का यह कहना था कि उसमें कई खामियां थी और लोगों को उससे कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों यही अपडेट है जो सरकार ने करी है। और आपको यह भी बता दें, धीरे धीरे सरकार का जो मानना है धीरे धीरे यह मानना है कि अब धीरे धीरे जो सर्टिफिकेट बनते थे वह सर्टिफिकेट अब हम जो परिवार पहचान पत्र हैं उसी पर ले आएंगे। जैसे अब पीछे कास्ट आने वाले टाइम में जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते थे वह भी आने वाले टाइम में नहीं बना करेंगे। जैसे अब इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना करेंगे, यानी कि अब जो इनकम सर्टिफिकेट का कार्य है वह फैमिली आईडी पर ही किया जाएगा। यानी कि आपने जो फैमिली आईडी में अपनी इनकम दिखाई है वही आपकी एक्चुअल इनकम होगी जो आप बताई है, और वही एक्चुअल इनकम आपका जो इनकम सर्टिफिकेट कार्य करता था अब वो वही फैमिली आईडी आपका कार्य करेगी। जैसे आप अगर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते थे तो उसमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब उसमें इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो फैमिली आईडी का नंबर डालते ही आपका इनकम उसमें ऑटोमेटिकली उठा लेगा। तो उसी के चलते सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि अब जो इनकम सर्टिफिकेट बनते थे वह इनकम सर्टिफिकेट की बजाय जो फैमिली आईडी में एक्चुअल इनकम है वही आपका इनकम सर्टिफिकेट बेस पर कार्य करेगा। जैसे हमने पहले भी बताया था, जैसे कि आप अगर अपने जो कॉलेज में फार्म भरते थे स्कॉलरशिप का उसमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी, या अन्य कोई फार्म भरते थे स्कॉलरशिप का उसमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब फैमिली आईडी अगर आप फार्म भरते हो तो अपनी फैमिली आईडी का नंबर डालो, ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल उठा ली जाएगी और उसमें से आपकी इनकम भी उठा ली जाएगी। अब आपको उसकी इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी, और आगे आने वाले टाइम में यह भी हो सकता है जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया जाता था वह भी अब आपका जो फैमिली आईडी है यानी कि परिवार पहचान पत्र है वही कास्ट सर्टिफिकेट का कार्य करेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दोस्तों जो आने वाले टाइम में सर्टिफिकेट बनते थे अब केवल एक ही कागज़ रहा करेगा, वही आपका सारा सर्टिफिकेट हुआ करेगा। ऑटोमेटिकली आपकी पहले ही वेरिफिकेशन हो जाएगी फ़ोन के ज़रिए या आपके घर पर आकर ऑटोमेटिकली आपका सारा सिस्टम जो परिवार पहचान पत्र है उसी पर हो जाएगा। लेकिन अभी पहले फ़िलहाल जो अपडेट सरकार द्वारा की गई है वह इनकम सर्टिफिकेट पर की गई है। जो इनकम सर्टिफिकेट पहले बनते थे हरियाणा में अब वह फैमिली आईडी पर कर दिया है। यानी कि जो फैमिली आईडी पर एक्चुअल इनकम है वही आपकी इनकम सर्टिफिकेट का कार्य करेगी। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी, आप तक पहुँचानी थी। तो दोस्त हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।